आज 78वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी कोलकाता के वार्ड नंबर 43 में मौलाना शौकत अली स्ट्रीट एंड हरीन बारी लेन ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के पैट्रोन और वार्ड नंबर 43 के एक्स काउंसिलर इखलाक अहमद के हाथों राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में प्रेसिडेंट हाजी आबिद, वाइस प्रेसिडेंट दानिश इखलाक और मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी इसरार अहमद, असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद शोएब और जहांगीर खान वगैरह ने बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई। इस अवसर पर आरजीकर हॉस्पिटल में मारी गई लेडी डॉक्टर की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही इस अवसर पर बच्चों के लिए कई रंगारंग प्रोग्राम किए गए। देशभक्ति के गीत के साथ ही साथ बच्चों के लिए मैजिक शो भी किया गया। इखलाक अहमद ने इस अवसर पर कहा है कि आज आरजीकर हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल निंदनीय है। वहीं इसको लेकर राजनीति किया जाना इससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मगरबी बंगाल के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के अवाम को, तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मैं दिल के गहराइयों से 78वां यूम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिस तरह हमारा भारत तरक्की कर रहा है, आइंदा भी करता रहे और हम लोग हर मैदान में पूरे दुनिया में भारत के झंडा को गाड़ते रहे। गुज़िश्ता साल आपने अपने बयान में ये कहा था कि हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं बची है। इस बार 2024 का इलेक्शन हुआ है और एक ऐसी सरकार है जो बैलेंस तौर पर इस वक्त उसको काम करने पड़ेगा। तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फिर से जमहूरियत बहाल हुई है? नहीं, जमहूरियत तो उस वक्त नहीं बची थी, ये मैंने नहीं कहा था। ये था कि जमहूरियत का खून हो रहा है, जमहूरियत को ढंग से नहीं चलाया जा रहा। अब जमहूरियत जो है थोड़ा सा अपोजिशन आने के बाद दखल तो हो रहा है। आपने देखा कि कितने बहुत ज़माने के बाद 10 साल के बाद कोई बिल जो है वो एक कमेटी के थ्रू हवाले किया है, जेपीसी के पास गया। पहले तो ऐसा 10 सालों में नहीं हुआ। तो ये तो बदलाव आया है और भी बदलाव आएगा आने वाले दिनों में। 12,000 करोड़ रुपए का जो है पार्लियामेंट हाउस बनता है और वहाँ से पानी टपकती है। क्या कहेंगे इस पर? क्या ये बड़ा स्कैम है? भाई वो स्कैम तो हम नहीं कहेंगे, वो तो बनाने वाले लोग जाने, उस कमेटी और अदारे के लोग जो सोसाइटी में है वहाँ उनके कमेटी में। लेकिन जल्दबाजी में कोई काम बहुत ख़राब होता है और जल्दबाजी ही का फैसला ये है कि हमारा उतना खूबसूरत और दुनिया में इतना मशहूर हमारा राम मंदिर बना, उसके भी पानी उसमें भी गिरने लगा। हवाई जहाज़ जो है का जो ये है एयरपोर्ट जो है वो जल्दबाजी में वो गिर गया। पुल गिरने लगे कि हम इफ्तिताह कर दे ताकि हमारा नाम हो, जिसकी वजह से सवाल नुकसान के फायदा नहीं हुआ। जज्बाती में कोई काम अच्छा नहीं होता। नाइंसाफी हो रही है, इसके मुतालिक क्या कहें? खास पार्टी है जो मुसलमानों को अपना हक देना नहीं चाहती है, उसके हक के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोई बात नहीं, वो खिलवाड़ करे, लेकिन ये है कि अभी तो कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। हम लोग तो लड़ रहे हैं अपने उसके लिए। जो भी पार्टी अभी जो सेंट्रल में हुकूमत है, मुसलमानों के साथ हर जगह वो खिलवाड़ कर रही है या दबाने की कोशिश कर रही है या उसके हुकूक को जब्त करना चाहती है, तो ये उनका काम वो करे। हम लोग के साथ हमारी आवाम है, मुसलमानों के साथ आवाम के साथ हम लोग। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हालात जो है वो साजगार नहीं लग रहा है। ऐसे में कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि आज़ादी तो मिली है मगर हम आज़ाद नहीं हैं। ये तो बहुत पहले से कहते हुए लोग चले आ रहे हैं। अब ये अपने अपने सोचने की बात है। आज़ादी नहीं मिली ये हम लोग कैसे कर सकते? हम लोग ये गुलाम थे और हमारे पुरखों ने हजारों हजार इस हर धर्म और मजहब के लोगों ने अपनी जानें दे करके, और इसी का तो आज़ादी हम लोग मना रहे हैं। इससे बड़ा और खुशी का दिन हर एक हिंदुस्तानी के लिए क्या हो सकता है कि हम लोग गुलामी से आज़ादी की तरफ आए और अपने आज हमारा मुल्क आज़ाद हो गया और हम सब आज़ाद हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है, इस पर एक क्या कहना है? देखिए, आरजीकर हॉस्पिटल का जो मसला है वो मसला तो हाँ घटना घटा, बहुत अफसोसदा बात है। वो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब काम हुआ। जिसने भी ये नाजेबा हरकत किया, बड़े अफसोस और दुख की बात है। लेकिन इस पर जो मामलात हैं वो तमाम तहकीकाती कमेटी को जा चुका है और हमारी जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने और अभिषेक बनर्जी, उन्होंने बहुत पहले उसी दिन सेम डे एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था कि जानी को या मुजरिम को हम लोग सज़ा ऐसा देंगे जैसे हमारे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उसको फांसी की सजा हो, ममता बनर्जी ने कहा कि उसको फांसी की सजा हो या सख्त से सख्त सजा हो। अब तो वो मसला है उसके अंदर तहकीकाती कमेटी के अंदर, सीबीआई के अंदर। अब जो फैसला आएगा उसमें जो फैसला होगा उसको मिलेगा। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि गवर्नमेंट जो है
सच पुलिस को को- छुपा रही है। नहीं, अपोजिशन तो भाई, अपोजिशन का नाम ही इसी काम के लिए। अपोजिशन तो कुछ भी कर सकती है, सच छुपाना क्या है। अब तो सबसे बड़ा चीज यहाँ का सीबीआई है। सीबीआई ने जब इंक्वायरी में दिया और हमारी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कहा कि इसको हम सीबीआई को दे रहे हैं, केस को सीबीआई से तहकीक कराएंगे। अगर आप लोगों ने 2-4 रोज के अंदर नहीं किया, सीबीआई तहकीक कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो कल जाएगा। एहतजाज हुआ, कल रात ऐसे से हालत में घटना देखा पेश गया आया। है कि मॉब जो है वो अस्पताल में दाखिल होता है। आर्टिकल हॉस्पिटल- अस्पताल में यहाँ पे इमरजेंसी विभाग को भी तोड़फोड़ किया जाता है, कई पुलिस एहलकार भी इंजोर्ड है। देखिए, किसी वो विभाग कल को- रात को जो घटना हुआ, तहरीक जो हुआ, तहरीक का वो तरीका नहीं है जो कल हुआ। इसलिए तहरीक करना हक है, आज़ादी हम लोग का, तहरीक हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो तहरीक कल के तरीके से हुआ या कहीं भी किसी भी हिंदुस्तान के किसी जगह में इस तरह की तहरीक हो, एक तो हमारे साथ दुख की बात यह है कि हमारी डॉक्टर के साथ एक हादसा हुआ और वो डेथ कर गई। लेकिन आज जो कल जो काम हुआ उसकी वजह से और भी हमारे जो मरीज हैं वो नहीं बच पाएंगे। जो हालात बने हॉस्पिटल के, अगर इसी तरह हालात हॉस्पिटल के बनते जाएंगे तो हमारे दूसरे मरीज जो अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनकी जान नहीं बच पाएगी। भाई, डॉक्टर के जायज हकूक को कल कुचला गया है वहाँ पे, जो स्ट्राइक में थे डॉक्टर के हकूक को कुचला गया है वहाँ पे। भाई हमने सुना नहीं कुछ और देखा भी नहीं इसके जैसा बाद। कल मार के भगाया गया नहीं, हम देखा नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान हमने के नहीं, हमने डॉक्टर न्यूज़ भी स्ट्राइक नहीं पे चले देखा गए। इत्तेफाक से कल क्या आज के कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए, मरीजों को कोई देखने वाला नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? ये नुकसान है, ये भी अच्छी बात नहीं है, गुड साइन नहीं है। जो हुआ उसके लिए एहतजाज करना हम सभी लोगों का, हर नागरिक का फर्ज है, एहतजाज करना आप लोग भी चाहिए। इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हैं? आप बिल्कुल, लोग वो तो इंसाफ की हम क्यों, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे मगरबी बंगाल के लोग, इंसाफ का तो मांग होना ही है। जो कातिल और जो मुजरिम है उसको पकड़ के जो सख्त सख्त कानून सजा देगी उस पर हुकूमत अमल करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, तो क्या इस तरह का जुल्म हो तो क्या बंगाल के अवाम को खामोश रहना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खामोश रहना। जैसे सियासत तो हो रहा है, कल का जो घटना आप ही लोगों के ज़बानी मैंने सुना, मैंने टीवी देखा नहीं, जो कल जो जिस तरह का एहतजाज हुआ है उससे क्या हो रहा, उससे किसका नुकसान हो रहा। एक तो गवर्नमेंट का अपना पैसा हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो मरीजों को जांच और पड़ताल के लिए जो उसके वो हैं हालात हैं उसको हम तोड़ रहे हैं। तो एक की वजह से अब जो आने वाला है जो दूसरे लोग मरते जाएंगे। पुलिस की सर, आज मौजूदगी में 15 इस अगस्त तरह का है, नई हादसा नस्ल हो के रहा है। मर्द मुजाहिद युवाओं को क्या पैगाम देंगे? उनका नाम नहीं जानते हैं, हम उनके अंदर किस तरह से ये पैदा करें कि वो हमारे मर्द मुजाहिद के मुतालिक जानकारी हासिल कौन? करें। हमारे मर्द मुजाहिद वतन जो थे जिन्होंने कुर्बानी दी अपनी जान की, आज हम उनके ऊपर बात नहीं करें, हमारे नई नस्ल के बारे में कुछ नहीं जानती है, हम उनको किस तरह बेदार करें कि वो हमारे नई नस्ल की जिम्मेदारी तो हम पे बनती है, ये तो किसी हुकूमत में नहीं बनती है, किसी जिम्मेदार पे नहीं बनती है। सवाल नहीं है। नहीं, एक मैं बात कर रहा हूँ, ये हुकूमत हम जैसे जो उम्र दराज लोग हैं जो अपने छोटों को ये बात सिखाएं, हिस्ट्री पढ़ें, खुद पढ़ाएं, ये बात तो हमको खुद सीखना है और सिखाना होगा। इसमें तो किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं। अब हम कुरान ना पढ़ें और ये कहें कि बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे, तो इसके लिए कोई दूसरे लोग तो आएंगे नहीं, हम लोग करें। साहब है, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे? देश आज़ाद हुई थी, इसके लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करते ही रहते हैं और इन साल भी हम लोग प्रोग्राम किया है जिसमें म्यूजिक प्रोग्राम अभी कुछ देर के बाद होगी और इसके बाद म्यूजिक प्रोग्राम से पहले हम लोग 2 मिनट के लिए आर्जिकल में जो हादसा हुआ, जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके लिए हम सारे लोग 2 मिनट के लिए शोक मनाएंगे कि उस बच्ची को जो भी हालात है, जैसा भी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जिस तरह से आज आज़ादी जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हर साल की तरह क्या कहेंगे? नहीं, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो है आज़ादी मना रहे हैं और इंशाल्लाह हर साल मनाते रहेंगे। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज़ादी? नहीं, हर साल हम लोग जैसे मनाते रहे हैं और इस साल भी उसी तरह से मना रहे हैं। आज ही कल मामला जो है वो वो काफी गलत ज्यादा हुआ है, बेहद अफसोस की बात है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर एक्शन ले रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तमाम लोग पकड़े जाएंगे बहुत शुक्रिया। और उसको सख्त से सख्त सजा होगी। जान साहब क्या कहेंगे आज? बताइए। हिंदुस्तान की आज़ादी का देखिए, दिन है। आज 78वां आज़ादी का साल है और यहाँ पर 1 लाख भाई आज़ादी दिवस मनाने के लिए हर साल हम लोग सबको यहाँ पर एकत्र करते हैं और हम लोग यहाँ पर सब एक साथ मिलजुल कर आज़ादी का दिन को हम लोग पूरा सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का दिन से अच्छा और बढ़िया दिन क्या हो सकता है? हम लोगों को आज के दिन आज़ादी मिली थी, भारत देश आज़ाद हुआ था, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है? आज के दिन हम लोग अपने देश की आज़ादी का दिवस को मनाएंगे, खुशी बांटेंगे, लोगों को एक दूसरे से जोड़ेंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।